हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले के जो टॉपिक थे चार्ज और कूलम्ब्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? फील्ड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज, ऑफ एनी गिवन चार्ज इज द रीजन। एक रीजन है जिसमें कोई दूसरा चार्ज, यू मे से टेस्ट चार्ज और एनी चार्ज, एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इस रीजन को ही हम लोग कहेंगे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। द रीजन अराउंड अ गिवन चार्ज in which any another charge experience an electrostatic force is known as electric field of this charge. Okay, now as we know that the force due to one charge on another charge is inversely proportional to the square of the distance between the charges. तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग इस चार्ज से अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग पोजीशंस पे डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं, तो उन पॉइंट्स पे जो चार्ज, कोई चार्ज लेते हैं, सपोज दैट क्यू नॉट, तो ऑब्वियसली क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा अलग अलग पॉइंट में मे बी डिफरेंट। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वो डिस्टेंस कितनी है। सो इस ऑन दिस बेसिस हम लोग एक नई क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये एक फोर्स होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज पार्टिकल है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे अगर हमने एक चार्ज लिया जिसकी वैल्यू सपोज दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम, पॉजिटिव 1 कूलम है, तो अब ये पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स इज बेसिकली नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक, तो अगर हम मान लें कि ठीक है 1 कूलम का चार्ज नहीं है, क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है और ये पॉइंट पी पे है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, सपोज दैट फोर्स इज एफ ड्यू टू दिस चार्ज क्यू इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पी पे जो चार्ज क्यू नॉट है उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ लग रहा, लेकिन डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो एज पर दैट डेफिनेशन हमने बात किया कि एफ फोर्स लग रहा है क्यू नॉट फोर्स चार्ज के ऊपर, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली दैट फोर्स विल बी इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। So this F by Q naught will be known as intensity of electric field. So this is the definition of intensity of electric field, strength of electric field. Now next topic related to this, again we want to find intensity of electric field due to a point charge. Suppose there is a point charge placed at point O, charge is Q. And there is another point P. We want to find what is the strength of electric field at point P due to charge Q. For this, suppose also that the distance between point O and point P is R.
Now we suppose that at point P there is a test charge Q naught. The meaning of test charge is, test charge की क्या मीनिंग होती है? टेस्ट चार्ज की ये मीनिंग होती है कि Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट P पे, वो अनअफेक्टेड होगा ड्यू टू Q नॉट. Q नॉट को हम लोग इतना स्मॉल मान रहे हैं, मतलब एक आइडियल कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि Q नॉट की वजह से पॉइंट P पे कोई फील्ड की स्ट्रेंथ में वेरिएशन या आसपास की फील्ड की वेरिएशन नहीं होगा. तो इसलिए इसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं. दिस इज ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस कि इस पॉइंट P पे या किसी और पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है ड्यू टू दिस चार्ज. तो सपोज करते हैं कि इफ F बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q नॉट, F बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q. तो अच्छा, अगर ये F फोर्स है Q नॉट पे, तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, F will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square. अच्छा, अब as per the definition of electric field, as per the definition of electric field, E is equal to F by Q naught. So from equation 1 and 2, we get E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught upon R square into Q naught. So Q naught will be cancelled and we get intensity of electric field as 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square. So this is the intensity of electric field at a distance R from charge Q, point charge Q. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होगी ये वही होगी जो Q नॉट को हम पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं. तो Q नॉट दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट. ठीक, तो अगर Q नॉट पॉजिटिव है और दिस इज आल्सो पॉजिटिव, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. लेकिन अगर दिस Q चार्ज इज निगेटिव, तो ऑब्वियसली ये Q नॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज. तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इनवर्ड होगी. तो पॉजिटिव चार्ज से हमारी फील्ड आउटवर्ड निकलती है और निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव से आउटवर्ड और निगेटिव के लिए इनवर्ड. तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और निगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड. ओके, थैंक यू. आज के लिए इतना ही. फिर